नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल विद्या वागीश्वर में। दोस्तों, इस नई वीडियो में हम लेकर आए हैं कक्षा 7 की RBSC की पुस्तक हमारा राजस्थान। इससे पहले कक्षा 6 की पुस्तक को भी पढ़ लिया है, जिसकी लिंक आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन से ले सकते हैं। आज हम शुरू करेंगे अध्याय 8 कक्षा 7 का, जो है राजस्थान में आज़ादी से पूर्व सामाजिक शैक्षणिक सुधार। इसमें हम जो कुरीतियाँ राजस्थान में प्रचलित थी उसके बारे में जानेंगे और उनके बारे में अच्छे से समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रमुख जननायकों के बारे में, जिन्होंने महिला शिक्षा संबंधी महत्वपूर्ण कार्य किए और समाज में विभिन्न कुरीतियों को यहाँ से बाहर निकालने का प्रयास किया। राजस्थान की भूमि में कुछ ऐसे जननायक भी हुए हैं जिन्होंने न सिर्फ स्वतंत्रता में अपना योगदान दिया, बल्कि समाज में फैली विभिन्न कुरीतियों को दूर करने के साथ ही स्त्री शिक्षा हेतु विशेष प्रयास किए। सबसे पहले हम बात करेंगे भोगीलाल पांड्या के बारे में। भोगीलाल पांड्या को राजस्थान में आदिवासियों का मसीहा और बागड़ के गांधी के नाम से भी जाना जाता है। इनका जन्म 1904 में डूंगरपुर में हुआ। इन्होंने बच्चों और प्रौढ़ों के लिए पाठशाला स्थापित की। यह पाठशाला आगे चलकर वागड़ सेवा समिति के नाम से प्रसिद्ध हुई। प्रश्न यदि पूछा जाए कि वागड़ सेवा समिति का संबंध किससे है, तो इसका आंसर होगा भोगीलाल पांड्या। नेक्स्ट है नाना भाई खांट, सेंगा भाई कालीबाई। डूंगरपुर राज्य में जन जागृति हेतु सेवा संघ द्वारा पाठशालाएं खोली गई। राज्य के पुलिस अधिकारियों ने नाना भाई को पाठशाला बंद करने के लिए कहा। उनके मना कर देने पर उनकी हत्या कर दी गई थी। नाना भाई के शहीद होने के बाद पाठशाला के दूसरे अध्यापक सेंगा भाई को भी फौज ने क्रूरता से पीटा और उन्हें वाहन के पीछे घसीट कर ले जाने लगे। किसी ने इसका प्रतिरोध नहीं किया, लेकिन 13 वर्षीय भील बालिका कालीबाई ने, जो खेत से घास काट कर आई थी, भीड़ को चीरते हुए वाहन के पीछे बंधे सेंगा भाई की रस्सी को दांतली से काट दिया और उन्हें बचा लिया। वाहन में बैठे फौजी ने कालीबाई पर गोली चला दी और उनकी हत्या उस समय हो गई। अल्पायु में यह बालिका शहीद हो गई। कौन? कालीबाई। नाना भाई खांट, सेंगा भाई कालीबाई के त्याग ने शिक्षा की स्थिति को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अंग्रेज़ों के इतने लंबे समय तक जुल्मों को सहते सहते जब उनका लोगों का इतना गुस्सा बढ़ गया था, उसी का परिणाम हुआ कि हम देखते हैं कि एक क्रांति का रूप उसने लिया और हमें आज़ादी मिली। अंग्रेज़ हम लोगों को सिर्फ मानसिक गुलाम बना के रखना चाहते थे, ताकि उन्हें आसानी से काम करने वाले क्लर्क मिल सके और हमें सिर्फ उतनी ही शिक्षा दी जाए ताकि उनका काम चल सके। लेकिन जब भारतीय शिक्षित हुए तो इनका ज्ञान हुआ, जिसमें कितने ही सैनिकों, क्रांतिकारियों ने हमें आज़ादी दिलाने में इतनी बड़ी भूमिका निभाई है। हमें उनके बलिदान को भूलना नहीं चाहिए। इसी के लिए हमें इनके बारे में जानना ज़रूरी है। तो इस चैप्टर में बहुत ही अच्छे से इसको बताया गया है। चलिए आगे चलते हैं। अब हम जानेंगे करणी सिंह के बारे में। बीकानेर रियासत के महाराजा करणी सिंह का जन्म 1924 में हुआ था। वे 1952 से 1977 तक 25 साल लोकसभा के सदस्य रहे। इनके द्वारा बालिका शिक्षा के लिए सराहनीय प्रयास किए गए। सहशैक्षिक गतिविधियों के उन्नयन हेतु खेलकूद, निशानेबाजी आदि को प्रोत्साहित किया एवं छात्रवृत्ति की शुरुआत भी की। तो करणी सिंह का नाम हमें याद रखना है। इनका जन्म 1924 में हुआ था। ये 1952 से 1977 तक लोकसभा के सदस्य रहे थे। तो प्रश्न ये पूछा जाए कि 1952 से 1977 तक इतने लंबे समय तक लोकसभा के सदस्य कौन रहे थे हमारे राजस्थान के, तो इनका आंसर होना चाहिए करणी सिंह। अब हम बात करेंगे हीरालाल शास्त्री के बारे में। हीरालाल शास्त्री का जन्म 24 नवंबर 1899 जोबनेर, जयपुर में एक कृषक परिवार में हुआ। प्रारंभ से ही समाज सेवा की भावना इनके मन में रही, जिसके कारण इन्होंने जयपुर राज्य की सेवा का परित्याग कर दिया। सन 1929 में इन्होंने दूरस्थ एवं पिछड़े गांव वनस्थली को अपना कार्यक्षेत्र चुना।
यहाँ इन्होंने जीवन कुटीर नामक संस्था की स्थापना की, जहाँ समर्पित सामाजिक ग्रामीण कार्यकर्ताओं को रोजगार एवं ग्रामीण क्षेत्र की पुनः रचना हेतु प्रशिक्षण दिया गया। ये आगे चलकर प्रजामंडल में भी सक्रिय रहे। 1948 में जयपुर स्टेट के एवं 30 मार्च 1949 को ये राजस्थान के ये प्रथम मुख्यमंत्री बने। ये प्रश्न प्रीवियस रीट में पूछा गया था कि स्वतंत्र राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, तो इसका आंसर था हीरालाल शास्त्री। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन जो है ये आरबीएससी की बुक से ही आ रहे हैं, तो हमें इन्हीं बुक से करना ज़रूरी है क्योंकि यही ऑथेंटिक बुक्स हैं, जैसे हमारी एनसीईआरटी हैं। अपनी पत्नी के साथ मिलकर महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना की। तो इनसे प्रश्न पूछा जा सकता है क्योंकि हीरालाल शास्त्री राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री थे, तो इनका हमें याद रखना है अच्छे से क्योंकि इन्होंने वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना की और स्वतंत्र भारत के पहले ये मुख्यमंत्री बने। इनके सारे फैक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। चलिए अब हम बात करते हैं रतन शास्त्री के बारे में। रतन शास्त्री को महिला शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाली महिला के रूप में जाना जाता है। तो नाम से आप कंफ्यूज मत होइएगा, रतन शास्त्री एक महिला है। इन्होंने वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना की थी। महिला एवं बच्चों के शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने के कारण इन्हें सम्मान मिले, जिनमें पद्मश्री, पद्म भूषण एवं जमनालाल बजाज अवार्ड प्रमुख हैं। हमें याद रखना है कि हीरालाल शास्त्री जी ने वनस्थली की स्थापना की थी अपनी पत्नी रतन शास्त्री जी के साथ मिलकर, और रतन शास्त्री जी को पद्मश्री, पद्म भूषण, जमनालाल बजाज कई अवार्ड मिले हैं। अब हम बात करेंगे किशोरी देवी के बारे में। किशोरी देवी स्वतंत्रता सेनानी एवं सामाजिक कार्यकर्ता थी। किशोरी देवी का जन्म दुलारो का बास मतलब झुंझुनू जिले में हुआ था। 1938 में इनके पति श्री सरदार हरलाल सिंह को वहां के जागीरदार ने झूठे मुकदमे में फंसाकर कारावास में डाल दिया। इसके खिलाफ किशोरी देवी ने आंदोलन चलाया। महिलाओं का समूह बनाकर जयपुर में भी सत्याग्रह किया। महिलाओं के उत्थान के लिए समाज सुधार और स्वतंत्रता आंदोलन में भी इन्होंने भाग लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे मामा बलेश्वर दयाल के बारे में। 10 मार्च 1905 को जन्मे मामा बलेश्वर दयाल सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में प्रसिद्ध हैं। इन्होंने भील जनजाति विशेषकर राजस्थान और मध्य प्रदेश के लोगों के लिए काम किया है। इसके लिए उन्होंने जल, जंगल और ज़मीन आंदोलन चलाया। ये प्रश्न पूछा गया है और इस बार भी पूछा जा सकता है कि जल, जंगल और ज़मीन ये किसने आंदोलन चलाया, तो मामा बलेश्वर दयाल का नाम आपको याद रखना है। तो ये एक सामाजिक कार्यकर्ता थे। अब हम जानेंगे कुछ शब्दावली। ये चैप्टर यहीं तक था, इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर भी करेंगे। अभी हम इसमें कुछ क्वेश्चन आंसर भी कर लेते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले शब्दावली की बात करें तो अभिशप्त मतलब श्राप लगा हुआ, उन्मूलन मतलब समाप्त करना, पांडुलिपि मतलब हस्तलिखित प्रतिलिपि, और प्रबुद्ध मतलब बुद्धिजीवी या ज्ञानवान। अब हम चलते हैं प्रश्नों की तरफ। पहला प्रश्न है, आज़ादी से पूर्व राजस्थान में कौन सी कुप्रथाएं प्रचलित थी? ऑप्शंस हैं सती प्रथा, डाकन प्रथा, बाल विवाह या उपयुक्त सभी। जी हाँ, इसका सही आंसर है डी, उपयुक्त सभी। आज़ादी से पहले ये सभी प्रथाएं राजस्थान में और समूचे भारत में प्रचलित थी। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। 1819 को आधुनिक शिक्षा का पहला स्कूल कहाँ खोला गया? हमने इस पर बात करी थी पिछली वीडियो में कि 1819 में पहला स्कूल खोला गया था। वो कहाँ खोला गया था ये आपको बताना है। जी हाँ, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अजमेर। यहाँ 1819 में आधुनिक शिक्षा का पहला स्कूल खोला गया था और साथ में ही ये बताया गया था यहाँ पे कि अंग्रेज़ी भाषा हमारी राजकीय भाषा कब बनी थी? 1835 में। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। अगला प्रश्न है मिलान करो। इसमें सबसे पहले दिया है दास प्रथा, जिसका संबंध यहाँ सामने के कॉलम्स में से कुरीति से है। अमृता देवी का संबंध खेजड़ली आंदोलन से है। मयो कॉलेज की स्थापना के बारे में हमने पढ़ा था कि इसकी स्थापना 1872 में लॉर्ड मयो के समय हुई थी, लॉर्ड मयो ने की थी, और 1875-76 में इसका पहला बैच था। तो इसका संबंध होगा अजमेर में इसकी स्थापना हुई थी, और विद्या भवन
की स्थापना उदयपुर में हुई थी। विद्या भवन उदयपुर, जयपुर, कोटा, झालावाड़ आदि स्थानों पे, जयपुर में भी खोले गए थे। तो विद्या भवन की जो मिलान है आप उदयपुर से कर देंगे। अब करेंगे हम अति लघुतरात्मक प्रश्न। वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना किस उद्देश्य से की गई थी? तो हमने इसको अभी अभी इस वीडियो में ही पढ़ा कि हीरालाल शास्त्री जो राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री थे और उनकी पत्नी रतन शास्त्री ने मिलकर वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है आधुनिक शिक्षा के नाम से खोले गए स्कूलों के बंद होने के कारण बताइए। तो इसका आप डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन बुक में अच्छे से देख सकते हैं और इसको अच्छे से समझ सकते हैं। लघुतरात्मक प्रश्न में हमें बताना है नानाभाई सेंगाबाई कालीबाई की जीवनी। तो इसमें हमें जो बताया गया है उसके अनुसार आप जो दिया गया है इसमें उनको पढ़ सकते हैं और इससे भी प्रश्न बन सकता है। अगला प्रश्न है बाल विवाह किसे कहते हैं? ये हम सभी जानते हैं। तो इसमें आप और जो डिटेल्स है और जो फैक्ट है वो दोबारा से जाके देख सकते हैं। तो वीडियो को पॉज करके भी आप इनको देख लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। इसमें सिर्फ 2 चैप्टर रह गए हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास की बुक को शुरू करेंगे। धन्यवाद। शेयर एंड सब्सक्राइब।